हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पर। जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि मैथमेटिक्स वन का जो पेपर है उसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है वो है मैट्राइसेस। क्योंकि मैट्राइसेस स्टूडेंट ऑलरेडी ट्वेल्थ में पढ़ के आता है। उसका यहाँ एडवांस वर्जन है जिसमें रैंक है, कंसिस्टेंसी है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर है, कैले हैमिल्टन थ्योरम है और डायगोनलाइजेशन है। ये सारी चीजें आप अगर आप करके जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके 28 मार्क्स ऑलरेडी बहुत आसानी से आ सकते हैं। अब आप बात करेंगे कि सर इस सभी टॉपिकों में से हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या करके जाएं। वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। और स्पेशली मैंने आइगन वैल्यू आइगन आइगन वेक्टर की बात क्यों की है कि आज का जो वीडियो भी पूरा डिपेंड इसके ऊपर है। उसका रीजन है कि मैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आपको बताऊंगा और उसके हेल्प से आप सारे टॉपिक को कैसे कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसे समय पे मैं लेके आया हूं जहां पर आपका एग्जाम है। तो मैं स्टार्ट कर दूं। सबसे पहले आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर क्या है। ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड कैपिटल आई बी ए यूनिट मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स में आप लिखेंगे ए माइनस लेमडा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अगर हम ए कोई मैट्रिक्स है और आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है, उसमें अगर हम लेमडा का मल्टीप्लाई कर दें तो जो मैट्रिक्स हमारे सामने बन के आएगी वो होगी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो मैंने जो एक सिंपल मैट्रिक्स ले ली A11 माइनस लेमडा, जो डायगोनल आप देख रहे हैं उस सभी में से सब्ट्रैक्ट होगा माइनस ऑफ लेमडा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मतलब रो और कॉलम दोनों सेम होंगे। अब हम आगे बात करते हैं द इक्वेशन ऑफ ए माइनस लेमडा आई। डिटरमेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो। अगर इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमेंट निकालूं और वो इज इक्वल टू इक्वेट टू जीरो कर दूं मैं, तो जो इक्वेशन बन के आएगी वो होगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, क्योंकि अगर 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है तो ये मान के चलिए कि 3 रूट होंगे। 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, ये मान के चलिए आपके इसमें 2 रूट होंगे। क्वाड्रेटिक होगी 2 होंगे, क्यूबिक होगी तो 3 होंगे। और जो ये जो वैल्यू आएंगी, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर कॉल्ड आइगन वैल्यू। इसका दूसरा नाम भी है कैरेक्टरिस्टिक रूट या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कह सकता हूं आप अच्छी तरह से करके जाएं, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूं 28 मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। मैं आपको रैंक भी बता दूंगा, मैं आपको कंसिस्टेंसी भी बता दूंगा, मैं आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम भी बता दूंगा, और इसके साथ साथ मैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स में आप थोड़ा सा उसको क्लियर कर दें, तो मैं आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है ना। नेक्स्ट, आइगन वेक्टर क्या होगा भाई? जितने रूट्स होंगे, जितनी वैल्यू होंगी, उसके हिसाब से आइगन वेक्टर निकलेंगे। अगर 2 रूट्स हैं तो 2 आइगन वेक्टर आएंगे। अगर 3 हैं, लैम्डा की वैल्यू 3 आती है तो 3 आइगन वेक्टर्स होंगे। इफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1, लैम्डा 1 मैंने एक नाम दे दिया क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 3 होंगे, क्यूबिक है तो। अगर 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 होंगे। इफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ n बाई n मैट्रिक्स, या कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 इज आइगन वैल्यू of n/n matrix. Then the non-zero solution x is equal to x1 is equal x2 up to xn आपको कॉलम में लिखना है ना, ध्यान रखना है x1 x2 x3। अगर 3 होंगी तो x1 x2 x3 आएगा। और द इक्वेशन मैट्रिक्स साइज a minus lambda I into capital X is equal to 0 is said to be characteristic vector or eigen vector to the characteristic vector। ये यहां पर मैं ठीक कर दूंगा आपको। यहां पर आप लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, ओके। वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1। क्लियर? लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1, इसके लिए क्लियर हो गया। मतलब जो आइगन वेक्टर होगा वो हमेशा नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। आइगन वेक्टर कभी भी
जीरो वेक्टर नहीं होते, जीरो सॉल्यूशन नहीं होते, मतलब जो आइगन वेक्टर होंगे वो जीरो 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 कभी नहीं होते, ध्यान रखना है आपको। क्लियर? ये चीजें याद रखनी है कि आइगन वेक्टर कभी भी जीरो सॉल्यूशन नहीं होते, नॉन जीरो होगा, वन जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो 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 कभी नहीं होने वाले। क्लियर? अब मैं जो पूरा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर है मैं उसको आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से क्लियर कर दूंगा। क्लियर? तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो ये आपको बताना है भाई। क्लियर? ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। अगर एग्जाम में ये डिजिट नहीं आती तो कोई और डिजिट आएगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के को छोड़ करके आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है मैंने आपके लिए। एक मैंने मैट्रिक्स लिया है, 6 - 2 - 2 3 - 1 2 - 1। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप देख रहे होंगे जो रो है वही आपका ये कॉलम है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, a - λ I = 0 की। क्लियर? आप डायगोनल से आप लेमडा को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो डायगोनल है ना उसमें सभी ये दो, 6 - λ 3 - λ और ये आपका 3 - λ। क्लियर? और देखो ये सबको आता है, ये सबको आता है सॉल्व करना, क्योंकि ट्वेल्थ में ना बहुत अच्छी तरीके से आपने कर रखे हैं। तो ये गलत नहीं होना चाहिए, मोस्टली लोगों का यही गलत होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज वो ट्रिक देने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। वो ट्रिक जरूर देने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से ये इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो सॉल्व करने का तरीका सबको पता है कि भाई देखो 6 - λ और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे तो ये -a। क्लियर हो गया? ऐसे ही -2, माइनस का साइन आता है, +2, फिर इसको ये फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट रो सॉरी हाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाएंगे तो ये देखो 2 - 3 ये भी हो जाएगा। क्लियर? अब जब मैं थर्ड की बात करूंगा तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छुपाएंगे तो ये हो जाएगा। ये तो आपने सीखा है डिटरमिनेंट को निकालना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप निकाल लोगे। लेकिन प्रॉब्लम है जो ये इक्वेशन आई है, आप देख पा रहे होंगे ना, तो ये इक्वेशन है ये सही आनी चाहिए यार। ये ना बहुत लोगों को गलत आती है, सब लोग बाहर आके बोलते हैं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उससे ये तो पूछो भैया तुमने इक्वेशन जो निकाली वो सही निकाली कि नहीं निकाली। है ना? ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया ये चीज आपको आनी चाहिए कि भाई ये सही होना चाहिए। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ सीधे इसकी इसके रूट्स की। रूट्स आप कैसे निकालोगे भाई? रूट्स निकालना भी आपको आता है, 9th 10th में सिखाया जाता है, क्यूबिक रूट कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक रूट कैसे निकालते हैं। कुछ लोग डिवीजन वाले से हिट एंड ट्रायल से चेक करते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, नहीं आना तो भी घबराओ मत। आपके पास कैलकुलेटर है, दे रखा है आपके पास, कंपलसरी है, ले जाओ स्कूल कॉलेज ले जाओ अपने। है ना? स्कूल की बात तो नहीं कर रहा मैं, कॉलेज ले जाओ, कॉलेज कंपलसरी है बिल्कुल। आपने कैलकुलेटर अपने पास रख लो, उसमें जाओ भाई। आप ना उसमें सीधा सीधा ना मॉड को 3 बार प्रेस करो। कर लिया? उसमें देखो क्या आ रहा है, इक्वेशन आ रही है कहीं लिखी हुई, वो इक्वेशन के नीचे 1 आ रहा होगा, 1 को प्रेस कर दो। अब क्या आ रहा होगा, अननोन। 2 और 3 मत प्रेस करो, शिफ्ट को प्रेस करो, शिफ्ट को। 2 और 3 तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होते हैं। आप शिफ्ट को प्रेस करो, वहां डिग्री लिखा आ रहा होगा, डिग्री के नीचे देखो 2 और 3 लिखा आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। अब 2 और 3 को, आपकी क्यूबिक है तो 3 को प्रेस करो, उसमें देखो ABCD आ रहे होंगे, ए का मतलब है लैम्डा क्यू का कोफिशिएंट। लिखो 1 = -12 लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर =36। फिर देखो क्या आ रहा लिखा है, ABCD आ रहा होगा तो -32 इक्वल टू कर दो, उसमें रूट आ रहे होंगे 8, 2 आ रहा होगा। आप देखो इक्वल टू दबाएंगे तो 8 और 2 आ रहा होगा। इसका मतलब जो सेकंड वाला रूट है ना वो रिपीटेड है, तो 8 2 2 रूट है इसके। आप सॉल्व कर लो, अदरवाइज ये मेरी टेक्निक नहीं चाहिए तो। लेकिन रूट्स 8 2 2, अगर इसके 3 रूट होते, जैसे 1 2 3 होता तो ऐसे आते, लेकिन नहीं, एक रूट रिपीटेड है तो सेकंड रूट जो कैलकुलेटर देगा वो रिपीटेड होगा, अगर रिपीटेड है तो। अगर तीनों रूट डिफरेंट हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर बहुत आराम से x1 = 1, x2 = 2, x3 = 3 ऐसे देगा। अदरवाइज रिपीटेड है, पहला तो देगा, दूसरा आपका, अगर मान लो तीनों रूट रिपीटेड हो गए भाई, अब क्या करोगे? हो सकते हैं भाई, तो 1 आएगा बस। अब आप घबराओगे यार क्यूबिक इक्वेशन है और रूट ना उसके एक ही आ रहे हैं भैया, एक है तो इसका मतलब वो रिपीटेड है, तभी तो एक ही दिख रहा है।
अगर दो दिखेंगे तो 8,2 दूसरा रिपीटेड होगा। तीनों डिफरेंट होंगे तो 1 2 3 4 2 1, कुछ भी तीनों डिफरेंट हुए तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना एग्जाम में। क्लियर। अब बात करते हैं आइगन वेक्टर की, लेकिन मैं उससे पहले अब मैं ये बताऊं भाई, ये रूट्स यार मेरे सही हैं गलत हैं, ये कैसे पता चलेगा? उसके पास अपनी पास ट्रिक है, जैसे मैंने बोला वीडियो बने ही रहो, बहुत सारी चीजें देखते जाऊंगा मैं। भाई ये ट्रिक क्या है कि जगह आपके पास अगर रूट सही है तो कैसे चेक करोगे भाई कि मेरे यार ना 2 2 8 सही आए? मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाद मेरे पास ट्रिक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मल्टीप्लीकेशन कर दो इसका, किसका? मल्टी मल्टीप्लीकेशन। पहले मैं एडिशन वाला बता दूं, वो बहुत आसान है आपके लिए, है ना। अगर ये ऐड कर दो, है ना, आइगन वैल्यू का सम, सम ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन बहुत ट्रिक है ये मेरी वाली, है ना, TRICK लिख दिया मैंने, लो। सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल डायगोनल एलिमेंट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो भाई इसका सम कितना आ रहा है, 8 + 2 + 2, मतलब 8 + 2 10 + 2 कितना, 10 + 2 12 आ रहा है। अब देखो मैट्रिक्स का सम देखो, ये देखो 6 + 3 + 3 12, बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब मेरे आइगन वैल्यू जो निकल के आए बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट। तो इज आइगन वैल्यू। अब दूसरी ट्रिक देखो, ये एक नंबर डाल देता हूं, दूसरी ट्रिक देखो भाई, ये मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहेंगे तो इसका भी आंसर मैच कर सकते हो। देखो मैंने डिटरमिनेंट निकालो भाई, 6 कितना आएगा, 3 × 3 9, माइनस और 1, माइनस +2, और ये कितना आ जाएगा, -6, 3 × 2 -6 और +2, और ये हो जाएगा +2 × 2 -6। सॉल्व कर लो भाई इसको, डिटरमिनेंट की निकालने की बात कर रहा हूँ मैं। तो 6 × 8 +2 × -4 और +2 × -4, देखो चेक करो भाई, 48 -8 और ये -8, 48 -16, ये लो भाई 32 आ गया। तो देखो 8 × 2 × 8 इसका मल्टीप्लाई, मतलब आइगन वैल्यू का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट के बराबर आता है, तो इज इक्वल टू 32। देख लो मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन, तो दो चीज क्लियर हो गई भाई कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ऑलवेज इक्वल। क्लियर। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमेशा क्लियर रहेगा। अगर ये सही है तो आगे बढ़ो, अदरवाइज ना चेक कर लो कि भाई आखिर आगे क्या आएगा। तो भाई चेक करने का देखो तरीका मैं अब देता हूं, मैं आपको जो मैंने शुरू वीडियो में बोला था कि मैं आपको ट्रिक दूंगा, TRICK ये मेरी ट्रिक है। देखो जो मैट्रिक्स है ना, 6 - 2 2, ये मैट्रिक्स थी, -2 3 -1, और ये 2 - 1 3, सिमेट्रिक इसलिए मुझे याद है। देखो क्यूबिक है, क्यूबिक का मतलब लेमडा क्यू से स्टार्ट होगा, 3 × 3 की मैट्रिक्स है, माइनस अल्टरनेट साइन आएंगे, ध्यान रखना, प्लस देन माइनस, है ना। सम ऑफ डायगोनल, तो 6 + 3 + 3, ये देखो लिख देता हूं मैं, यहाँ पर ट्रिक है। ये आप चाहो तो रफ पे चेक कर लेना अपनी कि मेरी क्यूबिक इक्वेशन ठीक है कि नहीं। तो सम ऑफ डायगोनल डायगोनल, ठीक है, कर लोगे एलिमेंट प्लस माइनस प्लस। अब देखो, अब जो आपके पास ये है ना, जो डायगोनल है इनके, इनका इनका सम तो हो गया, मल्टीप्लाई 6 × 3, 6 × 3, जो एलिमेंट दे रखे हैं ना इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 × 6, दोबारा देख लो, देखो 6 × 3 3 × 3 3 × 6, फिर रिपीट हो जाएंगे, रिपीट नहीं करना है आपको, एक ही बार करना है। माइनस आएगा यहाँ, ध्यान रखना, माइनस माइनस। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनका भी मल्टीप्लाई करना है आपको, तो यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ, मैं लिख देता हूँ पहले आप, सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल, समझ जाओगे आप, डायगोनल, ठीक है।
अब जो रिमेनिंग एलिमेंट उनका भी मल्टीप्लाई करना है, -2 × -2, इनका भी सम करना है आपको। और ये 2 × 2, 2 × 2, बिल्कुल समझो आप आराम से, प्लस -1 × -1, क्योंकि अब आपका पेपर है तो आपको ना ट्रिक थोड़ी रखनी पड़ेगी। प्लस माइनस प्लस एंड डिटरमेंट, डिटरमेंट आपने अभी भी निकाल रखा है कि भाई डिटरमेंट इसका 32 आएगा, तो सॉल्व कर लो। लेमडा क्यू -12, देखो हमने भूल गए, लेमडा क्यू के बाद यहाँ लेमडा स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ लेमडा, तो 12 लेमडा स्क्वायर, प्लस इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 6 × 3 18, प्लस 15, है ना, 3 × 3, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 3 × 3 9, ध्यान रखना ये 3 है, प्लस 18, ये हो गया। अब माइनस ये वाली मल्टीप्लाई कर लो, 4 + 4 + 1, है ना, तो ये भी हो गया, और इंटू लेमडा, और ये आपकी वैल्यू आ गई 32 डिटरमेंट की। तो लेमडा क्यू -12 लेमडा स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया भाई, 36 + 9 45, -9, और ये बाहर लेमडा है -32। देखो चेक करके देखते हैं अपन, -12 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 लेमडा -32। देखो भाई, अगर आपकी इक्वेशन ठीक है ना, तो ये मान के चलो कि आपका आधा काम हो गया। इक्वेशन गलत तो सब जीरो, सब जीरो, कोई मतलब नहीं थी मेहनत करने का। इक्वेशन के लिए जरूरी है कि आप ट्रिक लगाओ। दोबारा समझो, लेमडा क्यू माइनस सम ऑफ डायगोनल लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, प्लस जो एलिमेंट है उनके आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कौन से एलिमेंट, डायगोनल के, 6 × 3, 3 × 3, 3 × 6, ये देखिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लीकेशन याद रहेगा आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट। बहुत प्यारी ट्रिक है, अगर आप कर पाओगे तो कर लेना, है ना। ये नहीं तो भाई देखो, सबसे अच्छा तरीका आपका डिटरमिनेंट तो आप सॉल्व कर लेना, ये। तो ये मेरी ट्रिक है, और आप कैलकुलेटर में फीड कर करके लैम्डा की वैल्यू 228 आ जाएगी आपकी, आराम से देख लेना, अच्छी तरह देख लो। कोई डाउट हो कभी भी मैसेज कर देना मुझे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 8 की। कैसे निकालते हैं, देखो a माइनस लैम्डा 1 i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा 1 की वैल्यू पहले काम करना एग्जाम में, आप जो नॉन रिपीटेड रूट है ना उसको पहले निकाल लेना, फ्री हो जाओगे। तो 8 के लिए मैं पहले निकाल रहा हूँ। 8 देखो, नॉन रिपीटेड का मतलब होता है कि जो एक ही बार आया, जैसे 8 देखो एक बार आया है, तो ये नॉन रिपीटेड हो गया, नॉन रिपीटेड हो गया। और 2 है, 2 बार आया है भाई, तो ये रिपीटेड रूट कहलाएगा, कैसा, रिपीटेड, रिपीटेड रूट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो नॉन रिपीटेड 8 होगा, और 2 जो है आपका रिपीटेड रूट है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा, रिपीटेड नॉन रिपीटेड, तो 8 इज द रिपीटेड रूट, सॉरी नॉन रिपीटेड रूट, एंड 2 इज द रिपीटेड, 2 बार आया है ना। अब देखो जो डायगोनल है वहां से मैंने -8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी देखो मैं ना सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर लिख रखा है मैंने 8, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 8 कर दिया। क्लियर है, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, वैल्यू सॉल्व कर लो, 6 - 8 -2 3 -8, दिस इज द वैल्यू। अब देखो इक्वेशन आप बहुत आराम से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो रो का मल्टीप्लाई, ये पूरे रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर देना, इसमें। क्लियर हो गया। तो -2x1 -2x2 2x3, ऐसे करके। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आराम से करो, ठीक। ये देखो इक्वेशन आ गई पूरी। अब देखो इसके पास अपने पास दो रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं, कि हम या तो क्या निकालें, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है अपने पास, सबसे आसान, मैं पहले उसी का जिक्र करूंगा। और दूसरा रास्ता है आपका एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन से आप आसानी से निकाल सकते हो, या क्रॉस से। तो जब भी रिपीटेड रूट आए या नॉन रिपीटेड आए, तो आप सोच लो कि मुझे करना क्या है। देखो संजीव सर ने बताया था क्या, कि जब नॉन रिपीटेड है, एक बार आया रूट, उसको मुझे क्रॉस से करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द बेस्ट बेस्ट मेथड है आपका, और एक्लॉन से थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, 8 है, नॉन रिपीटेड, मतलब एक ही बार आया है। तो देखो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x1 अपॉन x2 अपॉन x3 अपॉन,
कोई भी दो इक्वेशन चूज कर लो, जैसे फर्स्ट टू किया किसी ने, सेकंड थर्ड किया या फर्स्ट थर्ड किया, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर, वो किस में कंफर्ट है। तो सबसे कंफर्ट जोन होता है फर्स्ट टू, क्योंकि फर्स्ट टू में मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हो। तो एक्स वन अपॉन, तो एक्स वन जब हम बात करें तो एक्स वन को छुपा देना, इसको गायब कर देना, कोई मतलब नहीं, मत देखना जरा, है ना। एक्स वन को, तो एक्स वन ये छुपा दिया आपने, इसकी बात नहीं कर रहे अपन, खाली एक्स टू एक्स थ्री भरेंगे। कब करना है ये, जब एक्स वन अपॉन करेंगे, क्लियर। तो एक्स वन अपॉन माइनस 2, -2 इंटू जिनका कोफिशिएंट है ना, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तभी तो इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। तो -2 इंटू -1, देखो ये रहा, तो -2 इंटू -1 2 हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा बीच में। तो इसको डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं, डिटरमिनेंट मेथड भी बोला जाता है इसको। तो अगर, क्योंकि भाई इसको छोड़ा आपने, इसको मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट में ये तो करते हैं, -2 इंटू -1 तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस साइन आता है, 5 इंटू 2 10 आएगा, -10 आएगा, लिख लिया, ये देखो। और x2 में ध्यान रखना है आपको, x2 में आपको नीचे उसमें माइनस का साइन लगाना है, जैसे अपन डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व करते, तो डिटरमिनेंट में पहला पॉजिटिव है, फिर दूसरा वाला माइनस होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो यहाँ भी माइनस लगाना है आपको बीच में, डिटरमिनेंट की तरह कवर करते हैं, तो इसको डिटरमिनेंट मेथड भी बोला जाता है। लिख दे रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट मेथड, क्लियर, ऐसा लिख लो। तो x1 करेंगे तो x1 को हटा देंगे, x2 करेंगे तो x2। अब x2 में जैसे मैंने किया, x2 में क्या करेंगे भाई, कि जब x2 छुपाएंगे तो -2 इंटू -1 2 हो गया, और x2 हमने छुपाया तो 2 इंटू -2, ये लिख दिया -4। x3 छुपाएंगे तो 2 इंटू -5 10 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, सिंप्लीफाई किया, एक ही नंबर से 6 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 2 - 1 और इजिकल टू के। अगर कोई बंदा, स्टूडेंट एक्लॉन फॉर्म से करता है इसी क्वेश्चन को, इसी चीज को एक्लॉन फॉर्म से करेगा, तो उसकी रैंक हमेशा कितनी आएगी, 2 आएगी। किसकी, नॉन रिपीटेड, जब भी नॉन रिपीटेड का वो आइगन वेक्टर निकालेगा, है ना, रिपीटेड, तो उसकी रैंक हमेशा कितनी होगी, मैट्रिक्स की 2 होगी, हमेशा फिक्स है। नॉन रिपीटेड की, तो वहां भी उसने, देखो याद होगा आपने, सबने किया है कि भाई नॉन रिपीटेड है, तो ध्यान होगा कि भाई रैंक, जब भी एक्लॉन फॉर्म से रैंक निकाल देंगे, 2 आ गई, तो 2 में हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्री चूज करते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, तो एक आर्बिट्री चूज करना पड़ेगा। तो x1 इज इक्वल टू 2k, x2 is equal to minus k, x3 is equal to k. So eigenvector, first eigenvector is the 2 minus 1 1 for lambda is equal to 8। अब बात करते हैं हम किसकी, रिपीटेड रूट जो 2 है। तो 2 के लिए मैंने सेम प्रोसीजर है, 6 - 2 डायगोनल से -2 सेपरेट कर दो। अगर मैं, अब देखो मैं जो चीज बताने चाह रहा हूं वो अब आ गई, क्या, अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालता हूं तो x1 अपॉन x2 अपॉन x3 अपॉन, अगर देखो मैंने किया जैसे फर्स्ट टू लिया तो -2, ये हो गया 2 -2, ये कितना हो जाएगा भाई, -4 +4, ये कितना हो जाएगा, कितना, 4 - 4, देखो आप ध्यान ध्यान से देखो कि इन सब के नीचे 0 0 आ गए, x1/0, x2/0, और याद रखो आइगन वेक्टर कभी 0 हो ही नहीं सकते, लिख लो, कहीं भी लिख लो, आइगन वेक्टर कैन नॉट बी जीरो सॉल्यूशन। तो जो लैम्डा इजिकल टू 2 है, उसको हम ना तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं, ना क्रॉस, दोनों का मीनिंग एक ही है। इसलिए रिपीटेड रूट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डिटरमिनेंट मेथड से नहीं करना है आपको, सभी लोग ध्यान से सुन लो। तो फिर क्या करेंगे, रैंक, एक्लॉन फॉर, यूजिंग एक्लॉन फॉर्म का यूज करना है आपको, क्लियर, यूजिंग एक्लॉन फॉर, एक्लॉन फॉर्म, क्लियर। अब एक्लॉन फॉर्म में से याद रख लो, एक्लॉन फॉर्म में हम ओनली रो ऑपरेशन यूज करते हैं, रो ऑपरेशन यूज करेंगे, क्या, कॉलम कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, करने से पहले देखो, क्या ये डायगोनल, अच्छा एक्लॉन है क्या यार, एक्लॉन में जो डायगोनल है, डायगोनल ये रहा, डायगोनल से नीचे आपको ये सारे ना जीरो बनाने हैं, ये होती रैंक, याद होगा आपको, ये अपन लोग काम करते हैं, ठीक है।
तो ये आपको यहाँ पर जीरो बनाना है। कैसे बनाएंगे उसके लिए सबको लिए अपना सबका दिमाग लगाना। कैसे जीरो बना सकते हैं? जैसे मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं यार R1 को डिवाइड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? R1 R1 को यूज करना चाह रहा हूँ डिवाइड बाई टू से। इक्विवेलेंट का साइन लगाना है। टू देखो, 4/2 -2/-1, 2/1, ये लो। और नीचे देखो, -2 -1 और ये क्या हो गया भैया? 2 -1 और ये 1। ये है। तो एग्जाम में ना थोड़ा सा आराम से काम करना, जल्दीबाजी नहीं करना, घबराना नहीं, है ना। इसलिए मैंने जानबूझ के ये जो मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं ना, स्टूडेंट, उन सबके लिए लेके आया हूँ। अब ऑपरेशन देखो, डायगोनल से इससे नीचे जीरो बनाना है पहले। R1 का यूज नहीं करेंगे तो वो R2 का मैं यूज कर रहा हूँ। R2 + R1। और R3 में यूज कर सकता हूँ, R3 -R1। क्लियर हो गया? अब देखो, इक्विवेलेंट का साइन लगाना है। 2 - 1 1। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, देखो सब जीरो हो गए। ये देखो, है ना। वो जीरो होना क्यों था तय? क्योंकि रैंक ना हमेशा 1 आती है। किसकी? रिपीटेड, लिख दे रहा हूं, रिपीटेड आइगन वैल्यू अगर है, रिपीटेड आइगन वैल्यू, रैंक हमेशा 1 होगी। और नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू है तो उसकी रैंक हमेशा 2 होगी। क्लियर? तो आपके पास जो इक्वेशन बन के आई वो होगी 2x1 -x2 + x3। अब आप घबरा जाएंगे, भाई एक इक्वेशन 3 सॉल्यूशन कैसे लाएं, कहां से लेके आए? पॉसिबल नहीं है। है पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है ना। तो अपन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट चूज करेंगे। तो 2x1 -x2 + x3। बोलो भाई, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, बोलो भाई क्या 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 लेते हैं? नंबर ऑफ क्या? वेरिएबल माइनस रैंक। नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक, है ना? ठीक है। वेरिएबल कितने हैं? 3। 1 कितना है? 2। तो टू रैंक, टू टू मतलब इसके आर्बिट्री कांस्टेंट चूज होंगे। अब देखो इसमें ना सब बंदे, हर बंदा अलग अलग लेगा। कोई x1 को k1 ले लेगा, कोई x2 को k2 ले लेगा, है ना। और मैं हूं, मैं भी अलग ले लूंगा। जैसे मान लो मैं ही हूं, मैंने x1 को k1 ले लिया और x2 को मैंने ले लिया k2। और दूसरा बंदा क्या करेगा? वो x1 को k1 ले लेगा, x2 को k2 ले लेगा। तो सब सबके आंसर थोड़े अलग अलग आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है कि x3 को ले लो आप k1 और x2 को। और मैं अगर x1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2x1 -k2 + k1 = 0। तो 2x1 माइनस इजिकल टू ले जाऊं तो k2 -k1। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? k2 -k1/2 आ गई भाई। आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ पर, इनका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो क्या करेंगे? x1 की वैल्यू k2 -k1/2, x2 की वैल्यू k2, और ये k1 यहाँ भी छोड़ सकते हो भाई, यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली k2 -k1/2 और k2 और ये k1, मैंने आपसे बोला यहाँ भी छोड़ दो। और आप अच्छे हो तो मैं अलग अलग करना चाहूंगा। -12, है ना। मैंने k1 कॉमन लिया, 0 1। तो मैंने बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग k1 और k2 को अलग करना चाह रहा हूँ। k2 को मैं अलग करूंगा तो क्या आएगा भाई? यहाँ से आएगा सर 1/2 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा। k2 की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा आंसर होगा वो होगा मेरा क्या? ये क्या होगा मेरा? x1 तो आप पहले निकाल चुके हैं, इसका नाम दे दूं मैं x2 और इसका नाम दे दूं x3। क्लियर? सो x2 की वैल्यू क्या आई आपकी? -12, 0 और 1। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 0 2, ये हो गया आंसर। ये हो गया x3, हाफ 1 0। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इजी हो जाता है, फ्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। 1 2 0। तो दिस इज द आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा = 2 के लिए ये। तो भाई 3 आइगन वेक्टर हैं। तो देखो पहला आइगन वेक्टर जो आया x1 का
मैं ये कहाँ लिया था मैंने, 2 - 1 1, 2 - 1 1, तो जो पहला आइगन वेक्टर हो गया 2 - 1 1, ये लैम्डा फॉर 8 के लिए था। और ये दोनों आइगन वेक्टर, ये पूरे आइगन वेक्टर किसके लिए थे, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, दो हैं, 2 इन द रिपीटेड। तो भाई ये करना है आपको, क्लियर हो गया। सबसे पहला काम आपको चेक करना है कि हमारे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ठीक है। दूसरा काम, हमारे आइगन वेक्टर वेक्टर निकालने, वैल्यू पहले चेक करनी, क्लियर हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने अपना एक ही क्वेश्चन से मैं आपको सारी चीजें कवर करने वाला हूँ इसी क्वेश्चन से। अब जैसे मान लो कैले हैमिल्टन आया, कैले हैमिल्टन, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये भी आएगा, फिक्स है। तो जैसे अकेले हैमिल्टन क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस क्वेश्चन में जैसे हमारी मेरी आई, लैम्डा क्यू -12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा -32 इज इक्वल टू ये। तो कैले हैमिल्टन क्या बोलता है कि भाई इसका ये सेटिस्फाई करे तो बस लैम्डा की जगह ए रखना है आपको बस। तो AQ - 12 ए स्क्वायर प्लस 36A - 32, तो कांस्टेंट है वो आएगा, ध्यान रखना है। तो ये आप एग्जाम में ए क्यू निकाल देना, ए स्क्वायर निकाल देना, ये तो सबको आपको आता है, 36A निकाल देना -32, और ये आई निकाल देना, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका आंसर जो होगा वो 200% ये आएगा, है ना। चाहे आप चेक करो या मत करो, अगर वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। अगर आपसे वो पूछ रहा है फाइंड द ए इनवर्स, है ना, कभी कभी वो वेरीफाई नहीं कराता, ध्यान रखना। यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम फाइंड ए इनवर्स, तो आप इसमें ना मल्टीप्लाई कर देना, वो सॉरी डिवाइड कर देना ए का, तो ए इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट से नहीं निकालना, ध्यान रखना, एडजॉइंट से बिल्कुल मत निकालना, है ना। जैसे ए का डिवाइड करेंगे तो आप ये आ जाएगा, मैं अगर डिवाइड करूं, डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए, है ना, ए, तो ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो आप निकाल सकते हो, ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए स्क्वायर आ जाएगा, 12A आ जाएगा, प्लस 36 ए इनवर्स 36, ए कट जाएगा, 36I -32 ए इनवर्स इज इक्वल टू ये 0। ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/32, इजीली आ जाएगा, ए स्क्वायर -12A प्लस 36I। लो भाई, आप इस ए स्क्वायर पता है आपको, ये पता है, आई पता है, इनवर्स निकल आएगा। ए की पावर ऑफ -2 पूछ रहा है, मान लो वो -2 पूछ रहा है तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ए की पावर -3 पूछ रहा है तो ए क्यू से डिवाइड कर दो, जिस जो भी आप पूछे उससे डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर से, क्लियर हो गया। ए स्क्वायर -2 पूछ रहा है, ए स्क्वायर से कर दो, ए क्यू है, आप आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे कैले हैमिल्टन से, ये देखो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, मैंने रैंक बता दी, और ये कैले हैमिल्टन से आप इनवर्स भी निकाल सकते हो बहुत आसानी से, दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई डायगोनलाइजेशन, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर डायगोनलाइजेशन कैसे निकालेंगे, डायगोनलाइजेशन, है ना, ये भी निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं मॉडल मैट्रिक्स, पी द मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स पी, ये इसका नाम दे दिया मैंने पी। पी क्या होता है भाई, जो आपने आइगन वेक्टर और निकाले हैं अभी ना, ये वो हैं, देखो ये रहा 2 - 1 1, आइगन वेक्टर को आपको कॉलम में लिखना है, और आइगन x2 मैंने जो को निकाला है -1 0 2, -1 0 2, और x3 मैंने निकाला है 1 2 0 1 2 0। तो ये है आपका मॉडल मैट्रिक, जो कि आइगन वेक्टर। तो मॉडल मैट्रिक्स उसी स्टूडेंट का सही होगा जिसके आइगन वेक्टर सही होंगे, क्लियर हो गया। आइगन वेक्टर जिसके सही होंगे उसी का मॉडल मैट्रिक्स सही होने वाला है। और मॉडल मैट्रिक्स सही होने के लिए आपके पास जरूरी क्या है कि आपके आइगन वैल्यू सही होनी चाहिए। तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। अगर आपका आइगन वैल्यू ठीक है तो आइगन वेक्टर ठीक आएगा, आइगन वेक्टर ठीक है तो मॉडल मैट्रिक्स आएगा, मॉडल मैट्रिक्स ठीक है तो आपका डायगोनाइजेशन आएगा। और डायगोनाइजेशन का फॉर्मूला बहुत आसान है, डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। इस पी का आपको ए पी इनवर्स निकालना है। पी इनवर्स चाहो तो एक काम करना, 1/mod ऑफ पी, और एडजॉइंट से निकाल लेना, क्योंकि आपको वो आसान आता है, ये ऐसे निकाल लेना। तो पी इनवर्स यहाँ निकाल देना, ए की वैल्यू आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, पी आपके सामने, तीनों का मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, 2 0 0
यही तो मैं ट्रिक बताना चाह रहा था। 22,008। इसका मतलब जो डायगोनल है वो आपकी वैल्यू होगी 228, तो जो आइगन वैल्यू थे, अगर कुछ भी गलत आए तो आप आइगन वैल्यू, आइगन, यही तो एक ट्रिक है। ये 14 नंबर क्वेश्चन आता है। कितने का आता है? 14 मार्क्स का। क्लियर हो गया ना? अच्छी तरह से करना है, मल्टीप्लाई करके। और इसी के साथ आपको मैं एक चीज और देना चाहता हूं अभी। ये क्या? ऑल द बेस्ट। आई थिंक आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। और जो मैंने ट्रिक बना बताई हैं, वन बाय वन सब कुछ अच्छी तरीके से करना। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए ही वीडियो लेके आया हूँ। और आप एक बार इस वीडियो जरूर देख लीजिए, सारी चीजें। ध्यान रखना, एक्लॉन फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है रो ऑपरेशन। और नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्लॉन, सिर्फ और सिर्फ का नहीं बोल सकता मैं इसमें, क्योंकि रो और कॉलम आपको दोनों यूज करने हैं। तो ऑल द बेस्ट। आई थिंक पेपर बहुत अच्छा हुआ आपका। और उम्मीद करता हूँ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो, संजीव सर ने यार ये दिया है। और ये यूनिट आपके 28 नंबर देगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 28 नंबर आपके आएंगे इस यूनिट से। और आपको तो सिर्फ 22 नंबर चाहिए पास के लिए, सिर्फ पास के लिए। लेकिन मैं बात पासिंग तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ। आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो और बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट आएगा। सो ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू माय लविंग एंड डियर स्टूडेंट। क्लियर?